हेलो बच्चों, तो आज हम करेंगे क्लास 4th की मैथ्स और हमारा चैप्टर है मल्टीपल एंड फैक्टर्स। ठीक है, तो इसके वर्कशीट हैं, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ऑल द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये हमारे पास नंबर दिए गए हैं, इनके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो हमारा ए पार्ट है 18। ठीक है, तो 18 के फैक्टर्स कैसे निकलेंगे इसको हम देखते हैं। 18 के फैक्टर होंगे हमारे क्या, 1 के टेबल में 18 आ जाएगा, 2 में भी आता है, 3 में भी आएगा, 6 में भी, 9 एंड 18 में भी। ठीक है, तो ये 18 के फैक्टर्स हो गए। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। बी है 20, बी लेते हैं 20। तो 20 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4, 5, 10 एंड 20। ठीक है, अब नेक्स्ट है सी है 38। इसके फैक्टर निकालेंगे। सी का होगा 1, 2, 1, 2 एंड 19 एंड 38। ठीक है, नेक्स्ट है डी। डी है हमारा 30। तो 30 का फैक्टर होगा 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। ठीक है, ये हो गए 30 के फैक्टर्स। तो हमने इसके फैक्टर्स निकाल लिए। अब आगे बचे इसके ई पार्ट हो गया, एफ, जी और एच। ये 4 क्वेश्चंस आपको खुद सॉल्व करने होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्या कह रहे हैं, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये तो हमने सिर्फ सिंगल से फैक्टर्स निकाले हैं। अब हमारे पास 2 नंबर्स हैं, इनके फैक्टर्स निकालने हैं और हमें इसका कॉमन बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, अब ये सेकंड है। सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड का ए है हमारा 4 एंड 20। ठीक है, 4 का और ये है 20 का। इसका हमें कॉमन निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉमन कैसे निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले हमें 4 के फैक्टर निकालने होंगे। 4 के फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, 2 होगा और 4 होगा। 2 2 जा 4 होगा, ये मीन्स 2 एक ही बार लिखेंगे और 4 हो गया। और 20 के क्या होगा, 1 होगा, 1, 2 और 3 में नहीं आएगा, 4 4 होगा, 5, 10 और 20। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या होगा हमारा, कॉमन आप चेक करिए। 1 दोनों में सेम है, 2 भी सेम है, 4 भी सेम है। इट मीन्स क्या हमारे कॉमन फैक्टर बनेंगे, इसके बनेंगे 1, 2 एंड 4। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है 8 और 15। 8 और 15 के फैक्टर्स हम निकालते हैं कॉमन। बी पार्ट हम सॉल्व करते हैं। चलिए पहले 8 के हम निकालेंगे। 8 का क्या होगा, 8 का देखिए 1, 2, 4 फिर 8। अब नेक्स्ट है 15। 15 का क्या फैक्टर होगा, 1, 3, 5 एंड 15। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हैं, इसमें तो सारे डिफरेंट है, कोई सेम नहीं है। तो जब डिफरेंस होते हैं तो उसका कॉमन हमारा सिर्फ 1 आएगा। तो इसमें कॉमन क्या बनेगा, ओनली 1। ये जो 1 है ये हमारा कॉमन सिर्फ 1 आएगा इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है ट्री मेथड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये नंबर्स दिए गए हैं, इसके ट्री मेथड बनाने हैं और इसका सी, डी, ई और एफ ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, तो आप इसको घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, ट्री मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट है इसका 36। चलिए स्टार्ट करते हैं। 36, यहाँ पे स्पेस तो है ही नहीं, चलिए यहाँ पे कर दूं मैं। 36 का ट्री मेथड यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ।
ये रहा 36 कैसे होगा, चलिए 2 18 ज़ा 36, नेक्स्ट 2 9 ज़ा 18 और 9 का क्या होगा 3 इंटू 3, तो इसके कौन कौन से फैक्टर बने 2 2 3 एंड 3, तो ये हो गया 36 का सॉल्व। नेक्स्ट एक गया 8, अब बताइए 8 का सॉल्व करूँ या फिर और कोई, चलिए हम 44 का करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम 44 को सॉल्व कर रहे हैं। 44 कब आएगा 2 2 2 ज़ा 4, फिर नेक्स्ट 2 11, बस यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अब क्या क्या फैक्टर बने 2 2 11, तो हमारा क्या आंसर आया 2 इंटू 2 इंटू 11, और इसका बना 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 3। तो बच्चों फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। इसका फर्स्ट एंड हमने 44 किया है, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड प्लेस द कॉमन फैक्टर इन द कॉमन पार्ट एंड डबल कलर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। इसका हमें यहाँ पे सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 14 और 21, इसको हमें सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फैक्टर ऑफ 14 का पहले फैक्टर निकालेंगे। 14 का क्या फैक्टर होगा 1 2 7 एंड 14। 21 के क्या होंगे 1 3 7 और 21। अब इसके कॉमन फैक्टर क्या होंगे, कॉमन आपको क्या क्या सेम नजर आ रहा है 1 और 7, तो इसका कॉमन फैक्टर बनेगा 1 और 7, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए 12 और 48, इसका निकालना है हमें। तो इसके फैक्टर ऑफ 12 क्या होगा, 12 का फैक्टर होगा 1 2 3 4 6 और 12। 48 का फैक्टर होगा 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48, ठीक है बच्चा। अब इसमें कॉमन क्या क्या बनेगा, कॉमन बनेगा 1 2 3 4 6 और 12। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 4 6 एंड 12, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक ग्राफ नजर आ रहा है, ये देख सकते हैं ये ग्राफ, ठीक है। इसको भी हमें सॉल्व करना है। इसमें हमें क्या करना होगा, पहले यहाँ पे हमें लिखना होगा कॉमन फैक्टर, 14 के फैक्टर और यहाँ पे 21 के फैक्टर, फिर इसका कॉमन जो आएगा वो आंसर यहाँ पे आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 14 का क्या बनेगा, ये रहा 14 का, यहाँ पे हो गया 21 का। 14 के क्या क्या है यहीं से देख के आप लिख सकते हैं 1 2 7 14, और इसका क्या हो गया 1 3 7 और 21। इसके इन दोनों के कॉमन क्या हुए, कॉमन आया हमारा 1 1 और 7, ठीक है। सेम ये भी ऐसी है, इसको भी ऐसे करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।